Hello students, welcome to our online classes. Myself Shivu Dixit. Today I am going to teach you mathematics of standard 7 exercise 6b. Okay, find the products, यानी हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अभी तक हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करना सीखे हैं, आप लोग सीखे हो, ठीक है ना। अब मैं आपको जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ हो तब मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3a² इंटू 8a⁴ है। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस टर्म को कांस्टेंट बोलते हैं और जो आपके ए सेकेंड वाले टर्म्स दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। इस टर्म्स को क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ठीक है ना। तो यहाँ पे a का पावर 2 है और यहाँ पे a की पावर 4 है, ठीक है। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बेसिकली जो हमारा रूल है हम उसको लेके चलेंगे, ठीक है ना। हम पहले क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 3 इंटू 8 को पहले कर लेंगे, डैट विल बी 24। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर और इंटू ए पावर 4 है। तो आपको मैं नॉर्मल फार्मूला पहले बता दूं कि अगर बेस सेम हो, जैसे मान लीजिए एक्स पावर एम इंटू एक्स पावर एन है, ठीक है ना। अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट हो तो बेस को वहीं लिख के और पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, ए दोनों में बेस है, इसको बेस बोलते हैं। अगर ए पे पावर 6 है मान लीजिए तो इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोनों की बेस सेम है ए, तो ए लिख देंगे और पावर को ऐड कर देंगे तो 2 + 4 कर देंगे, 2 + 4 देन दैट विल बी ए पे पावर 6। तो ये हो गया 24 ए पे पावर 6। तो इस तरीके से बनता है। एक बार मैं फिर बता दूं, हम क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद वेरिएबल वाले टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कैसे होगा, देखिए ए चूँकि बेस सेम है ए तो पावर ऐड हो जाएगा, देन 2 + 4 दैट विल बी 24 ए पे पावर 6 एंड दिस इज़ द आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है ना। अगर जैसे ऐसे रहता, मान लो आप समझना, ठीक है ना, बी पे पावर कुछ भी डिफरेंट कुछ भी, तो पहले तो ये मल्टीप्लाई होगा ना। अब ये दोनों बेस अलग अलग हैं तो दोनों का हम बेस लिखेंगे, ठीक है ना, और दोनों का पावर सेपरेटली रखते हैं। ऐसे बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। अगर बेस सेम हो, जैसे यहाँ पे ए बेस सेम था, तब हम पावर को ऐड करेंगे। इस कंडीशन में पावर को ऐड नहीं करेंगे। जैसे ये देख लीजिए, -6 और 5 पहले मल्टीप्लाई करेगा दैट इज़ 30, और इस पे एक्स पे पावर कितना है 3 और 2 दैट विल बी 5। तो इस तरह से सॉल्व हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए -4ab इंटू -3a² bc, ये टर्म है आपको, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -4 इंटू -3 डैट विल बी प्लस का 12 होगा, तो आप प्लस का 12 यहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है ना। अब ए यहाँ पे है ना और यहाँ भी ये है, तो इस पे ए पे पावर कुछ भी नहीं है ना, यानी 1 है। जब पावर कुछ भी नहीं हो तो 1 होता है, ठीक है। तो ए पे पावर 1 प्लस ए पे पावर 2, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे पावर 2 है। फिर देखिए यहाँ पे है बेस बी, तो बी पे पावर 1 और यहाँ पे बी पे पावर कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ भी बी पे पावर क्या है 1 है, ठीक है ना, यानी बी पे पावर 1 ही हो गया, ठीक है ना। और इंटू यहाँ पे सी नहीं, यहाँ पे सी है तो इंटू सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 12, देखिए 12 ए पे पावर 3 बी पे पावर 2 और सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12 माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 12 ए पे पावर 3 बी पे पावर 2 और सी, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे 12 ए पे पावर 3 बी पे पावर 2 और सी। ओके, यहाँ पे साफ कैलकुलेशन आप देख लीजिए। ए पहले कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो गया, अब ए यहाँ पे है और ए के यहाँ पे, तो ए स्क्वायर यहाँ भी तो बी इंटू बी और सी। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ए पावर ऐड हो जाएंगे ना, यहाँ पावर 1 है कुछ नहीं है तो 3 हो जाएगा, और बी पे पावर कुछ नहीं है तो 1 अगर मैं सीधे एक्स लिख दूँ तो इस पे पावर 1 होता है, ठीक है ना। और किसी भी टर्म पे पावर 0 हो तो रिजल्ट 1 आता है, ठीक है ना। एक्स पावर 0 इज इक्वल टू रिजल्ट विल बी 1, ठीक है ना। जैसा कि बोले वाट 10 पावर 0 डैट विल बी वाट, आप सॉल्व करना, ठीक है ना। एक्स पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इनको आप कर सकते हो, ये आपको आगे यूज़ होगा, मैं बताऊँगा, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम आगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखिए, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 और 3 कांस्टेंट टर्म है, तो 2 इंटू -3 पहले कर लेंगे, ये हो गया -6, ये हो गया हमारा, ठीक है ना। अब इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ए पे पावर 2 है और यहाँ पे ए पे पावर 3 है, तो दोनों ऐड होकर ए पे पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ बी पे पावर 3 और यहाँ बी पे पावर कुछ नहीं है, 1 है, तो बी पे पावर 4 हो जाएगा। ए पे पावर 5 बी पे पावर 4 और ये दोनों जो मल्टीप्लाई किया डेट विल -6, तो ये रिजल्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब जरा हम ना क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। देखिए एक्चुअल में आपको गिवन है डेट इज 2/3 x² y इंटू 3/5 xy²। तो अकॉर्डिंग टू रूल पहले हम कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म हमारा है 2/3 इंटू 3/5। कांस्टेंट टर्म क्या है, आपको शायद कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो आप
इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 2/3 इंटू 3/5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल, देन रिजल्ट आ गया 2⁵, ठीक है ना। तो कांस्टेंट टर्म का रिजल्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब एक्स देखते हैं, तो यहाँ x⁴ है, यहाँ x⁴ है, तो x⁴ हो जाएगा। और y देखते हैं तो y⁴ और y⁴ y⁴ 3 हो जाएगा, यानी 2/5 x³ y³। अब x⁴ को x³ बोलते हैं, y⁴ को y³ बोलते हैं, CUBE, क्योंकि क्यूब का मतलब 3 ही होता है। उसी तरह का पावर 2 हो तो उसका स्क्वायर बोलते हैं, SQUARE, स्क्वायर, y का स्क्वायर, ओके। तो इस तरीके से सॉल्व होता है, और ऐसे इसको रीड करना भी सीखो, ठीक है ना, कि कैसे रीड करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, डेट x⁴ 0 = 1, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है ना। तो अब आगे लेके चलता हूँ आपको। यहाँ भी देखिए कांस्टेंट टर्म है, आप पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो -3/4 इंटू -2/3 ये मल्टीप्लाई होंगे, तो ये देखिए कट जाएगा ना, -2 टाइम में कटेगा, ठीक है, बिकॉज 2 × 2 = 4, तो माइनस यहाँ पे चूँकि माइनस है और यहाँ पे प्लस लाना है, देन दिस विल बी माइनस, क्योंकि -2 इंटू -2 तब तो प्लस का 4 होगा, और 3 से कट जाएगा -1 टाइम में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी आ जाएगा हमारा 1/2, ठीक है ना। अब ए को कर लो, तो ए 1 और 2, ए 3 हो गया, और बी 3 और 4 बी 7 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हो इनको, काफ़ी ईजी क्वेश्चन हैं। मैं एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 1/27 है, माइनस का 1 है, और इंटू -9/2 है, तो ये चूँकि माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, एंड दैट विल बी 54। तो 9/54 इसको कट कर सकते हैं हम, तो 9 6 = 54 होते हैं ना, तो यहाँ पे आ गया 1/6, ठीक है ना। तो हमारा कांस्टेंट टर्म निकल के आ गया 1/6। अब इसको मल्टीप्लाई करो a⁴ और a⁴ दैट विल बी a⁵, b⁴ और b⁴ दैट विल बी b⁴, एंड c⁴, क्योंकि c अकेला है तो c⁻², इट मीन c²। तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया बहुत ही ईजी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 18 भी हम सिमिलरली कर सकते हैं, ठीक है, 9 को भी हम इसी तरीके से बना सकते हैं। देखिए जैसे कैसे मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आपको गिवन है, डेट इज़ 18/5 x² और यहाँ पे इंटू -25/6 है। तो पहले इन दोनों टर्म को हम लेके चलेंगे, कांस्टेंट वाले टर्म को, तो -18/5 इंटू -25/6, ठीक है। तो ये देखिए 6 3 यानी -3 टाइम में, एंड 5 5 -5 टाइम में, देन दिस विल बी 5 3 15, माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कांस्टेंट टर्म हमने सॉल्व किया तो प्लस का 15 आ गया। अब वेरिएबल टर्म को सॉल्व कर लेंगे, तो वेरिएबल टर्म देखिए x² और x, यानी x³ हो गया, z यहाँ पे 1 है और यहाँ पे z 2 है, यानी z का क्यूब हो गया, और y तो इकलौता बचा, तो y इकलौता कर देंगे, x³ z³ y, ठीक है ना, x³ z³ और y, ठीक है ना। तो इसको ऐसे इधर उधर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे x³ y z³ लिखो, या x³ z³ y लिखो, इट डज नॉट मैटर, सब सही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। मैं एक बार कांस्टेंट वेरिएबल आपको बता दूं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना 1 to 100 जो भी है सब के सब कांस्टेंट बोले जाते हैं, ठीक है ना। और जो भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं ABCDEFGHIJKLMNOP कुछ भी, ये सब के सब वेरिएबल बोले जाते हैं। नॉर्मली आप इतना ही समझोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। फिर से बता दूं, 1 जो भी काउंटिंग नंबर है वो कांस्टेंट है, नॉर्मल समझ लो, और जो भी ABCD के जो लेटर्स हैं वे सब के सब क्या है, वेरिएबल है, ठीक है ना। XYZ ये सब वेरिएबल है, ABC सब वेरिएबल है, यानी इनकी वैल्यू चेंज होती है, और ये सब कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। वैसे इंट्रोडक्शन वीडियो में इनको इन डिटेल दिया हूँ आपको, बट यहाँ पे नॉर्मली समझ जाओगे आप कि जो भी 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स, ये सब के सब कांस्टेंट टर्म बोले जाते हैं, ठीक है ना। ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इनकी वैल्यू फिक्स है। और जो भी अल्फ़ाबेट्स है ABCD ये सब के सब वेरिएबल है, इनकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, बदलते रहती है। यहाँ भी हम ऐसा ही कर सकते हैं ना, -3/4 इंटू 7/6। देखिए तो 3 2 जा -2 टाइम में चला जाएगा, अब ये कैंसिल होने वाला है नहीं, तो ये 7/-8, 7/-8 यानी -7/8 लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको, और शायद ये कटेगा 1 मिनट में थोड़ा सा देख लूँ और फिर से चेक कर लेते हैं, शायद गलती हुआ है। ये 7/6 है ना, दैट विल -3, तो ये 3 2 जा -2, और ये भी कट जाएगी, यस 2 टाइम में कटेगा ना, तो कट गया, तो दैट विल बी 1/-4। तो -1/4 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1/-4 है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में -1/4 लिखते हैं। अपने 6th क्लास में किया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव सिम्बॉल है उसको न्यूमरेटर के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और अब वेरिएबल को कर लो, तो x इंटू x³ डेट इज़ x⁴ और y4 इंटू y डेट इज़ y⁵, और यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -1/4 y⁵ x⁴, ये रॉन्ग नहीं है, ठीक है ना, सब सही है। 11 भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे 3 डिजिट्स आ गए, इट डज़ नॉट मैटर, जैसे हम अभी तक करते आए हैं वैसे इसको भी करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, पहले कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो
और साथ साथ कैसे बनाओगे ये भी मैटर है ना। तो देखिए साथ साथ इस तरह से बनेंगे, पीडीएफ में आप देख लो एक साथ बनाया हुआ है। ये मैं समझाने के लिए अलग अलग तोड़ के करा रहा हूँ इनको, ठीक है ना। ये 3/2 इंटू -6/5 कर लेना आप, ठीक है ना। इसको आप कट करो, कुछ तो कॉमन होगा। ये देखिए 2 3 जा एक कैंसिल हो गया। अब कुछ कैंसिल होने वाला दिख नहीं रहा हमें कहीं दूर दूर तक इसमें, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन दिस विल बी 7 3 जा 21 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि दोनों माइनस है और 3 तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये 63/25 आ गया, ठीक है ना। तो कांस्टेंट टर्म ही हो गया। अब वेरिएबल को कर लो सॉल्व, तो x⁴ और x⁴ 1 x⁴ और x⁴ x⁴ हो गया। तो x वाला टर्म में क्या आ जाएगा, x⁴ देखिए। अब y वाले टर्म को देख लो, तो 1 और 2 3 और 3 6, तो y भी 6 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आ गया। 12 कोई टफ नहीं है, सेम बनेगा। 2 पहले करेंगे 2 इंटू -5 इंटू -6, देन दिस विल बी 2 5 जा -10 इंटू -6, देन दैट विल बी प्लस का 60, बिकॉज माइनस माइनस प्लस का 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कांस्टेंट टर्म तो हमने सॉल्व कर लिया। अब वेरिएबल a⁴ 2 और a⁴ 3 हो गया, और इधर है नहीं, यानी a⁴ 3। b को देखते हैं तो b⁴ 1 और b⁴ 2 3, और यहाँ पे एक है तो b⁴ 4 हो गया। अब c को देख लेते हैं, तो यहाँ पे c है नहीं, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो c⁴ 3 हो गया। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है ना। 13 भी आप खुद से बना लोगे और 14 भी आप खुद से बना लोगे, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, ठीक है ना। और 15 भी आप खुद से बनाओगे। ये सभी क्वेश्चंस आप खुद से बनाओ, अप टू 15 सॉल्व करो। 16 में आपको करा देता हूँ और 17, ठीक है। थोड़े से डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है एक्चुअली, पैटर्न वही है बट थोड़े से अलग है, मैं दिखा दे रहा हूँ उनको। यहाँ पे आप देखो, इसमें कांस्टेंट टर्म आपको दिख नहीं रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं है, बट यहाँ पे है। तो कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं हो तो 1 माना जाता है, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म 1, तो ये 1 इंटू 1 दैट विल बी 1 इंटू 1 अगेन 1 इंटू -3 दैट विल बी -3, यानी कांस्टेंट टर्म हमारे पास हो गया दैट इज़ -3। अब वेरिएबल टर्म को देख लो, तो a का 1 है और यहाँ ये कुछ भी नहीं, यहाँ a का 2 है, तो a क्या हो जाएगा, a का 1 और a का 2, a का 3 और यहाँ पे a का 4 हो गया, ठीक है ना। तो a का हम क्या लिख देंगे, दैट विल बी 4, ठीक है। यहाँ पे देखो मेंशन भी है। फिर b का देखेंगे तो b का 2 और b का 2 4, और फिर यहाँ पे b का तो 5 हो गया। तो b का क्या हो गया 5, 6 का काउंट कर लो 1 3 4 दैट विल बी 5, तो 6 का भी हो गया। अच्छा, अब सिंबल की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ सिंबल में 3 तो माइनस दिख रहा है, 1 -2 -3 तो माइनस इंटू माइनस दैट विल बी माइनस। तो सिंबल तो पहले भी हम 3 के साथ माइनस ऐड कर रखी थी हमने, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको भी आप ऐसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो अप टू 17 आप बनाओ, कोई डाउट होता है विदाउट हेजिटेशन मुझसे शेयर करो, और इसके बचे हुए पोर्शन भी आप सॉल्व करना। अगर सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व होता है तो भी अच्छी बात है, मैं आगे की वीडियो में उसको सॉल्व कराऊंगा। ओके, थैंक यू।